अस्सलाम वालेकुम जी। आज का ये सेशन एक ऐसी शख्सियत के साथ हम करने लगे हैं कि जिनके हवाले से आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उससे पहले एक ख़ास वाक़े का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। पाक भारत कशीदगी में इस मरतबा एक पाकिस्तान का इवेंट हुआ जो कि बड़ी खामोशी से गुजर गया, और वो था 9 मई का। लेकिन जितनी खामोशी से ये 9 मई गुजर गया और 10 मई तक हम पहुँच गए, इसका ये मतलब नहीं है कि 9 मई की दास्तानें भुलाई जा चुकी हैं या भुलाई जा सकती हैं। लोगों की बेशबहा कुर्बानियाँ हैं, और एक सियासी कॉज, एक सियासी मूवमेंट, एक सियासी जद्दोजहद बहुत सारे लोगों ने की। यूथ ने भरपूर किरदार अदा किया, और ये भी एक यूथ के ही लीडर हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, और इनसे इनकी दास्तान के हवाले से बात करेंगे, इनकी जद्दोजहद के हवाले से बात करेंगे। 9 मई में बेशुमार ऐसे लोग गिरफ्तार हुए, बेशुमार ऐसे लोग पकड़े गए, उन्होंने बहुत कुछ खोया, लेकिन इनकी जर्नी के हवाले से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक सियासी जद्दोजहद जिसका हक पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून किसी भी पाकिस्तान के शहरी को देता है, वो एक सियासी जद्दोजहद इनका एक पर्सनल लॉस बन गया, और इसलिए इनकी बहुत अहमियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम लीडर हैं और यूथ के इमर्जिंग लीडर है, बल्कि इमर्जिंग क्या, इमर्ज कर गए हैं ये। और इनके साथ जो हालात हुए, जो वाक़यात हुए, जिस मुश्किल से ये गुजरे, उस सारी चीज़ ने इनको एक, कहते हैं ना कि वो पिघला के सोना बना दिया। तो वो वाली सारी सिचुएशन इनके साथ हुई, और यूथ के बड़े फेवरेट भी हैं, खड़े रहे, शायद इसीलिए बहुत फेवरेट हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, पंजाब लाहौर के, अगर मैं कहूँ सदर रहे हैं तो गलत नहीं होगा गालिबन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़े देरीना साथी, सीसा पिलाई दीवार की तरह जो खड़ा रहा इमरान खान के साथ, इबाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इबाद साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू इबाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा कि आपसे दुख का इजहार पहले करें या आपकी रिहाई पर खुशी का इजहार पहले करें। एक अजीब सी कैफियत है जब आपका नाम सामने आता है, और जाहिर है उसमें दुख का एक अंसर है जो कि खुशी पे हावी आ जाता है। सबसे पहले तो ये बात ये बताइए कि आपसे बेशतर लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, और मैं भी शायद उन्हीं लोगों में शामिल होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ये नहीं जानते कि जब 9 मई 2023 का वाक़या हुआ, उसके बाद जब पुलिस ने आपके घर पे छापे मारने शुरू किए और ये के बाद दीगरे वो बार बार आपके घर का रुख करती रही, आप अहल खाना समेत हरासा होते रहे, तो उस वक्त घर के अंदर माहौल क्या था, पहले तो ये बताइएगा। जो घर के मुतल्लिक मैं आपको बताऊँ तो मैं चूँकि उस वक़्त ऑलरेडी इनकी गिरफ्त में आ चुका था और गिरफ्त में आने के बाद चूँकि मेरे घर पे बहुत सारे छापे पड़े, तो मेरे बेटे की तबीयत भी बेसिकली इसी वजह से ही वो चूँकि वो हाई आईक्यू लेवल का बच्चा था और बहुत ज़हीन था और जिस वजह से वो गहरे उसके असरात उसको पड़े और वो कुछ ही दिनों के अंदर वो बुरी तरह से बीमार हो गया। पहले छापे से जो उसके असरात पड़े वो और फिर वो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जेल में रह के अल्लाह ताला ने हमें बड़ा मज़बूत किया। आपकी मजबूती तो ये बात इसलिए भी सामने आई कि वो बच्चा बेसिकली पाकिस्तान की सियासत का निशाना बना, और मतलब उस बच्चे के हवाले से जब उसका नाम आता है तो वो वाला शेर जहन में आता है कि वो कर्ज चुकाए हैं आपके बेटे ने, या जिले शाह ने वो कर्ज चुकाए हैं जो शायद वाजिब भी नहीं थे। उसका कोई लेना देना नहीं था इस सारी चीज़ के साथ। लेकिन जब अच्छा ये छापे पड़ रहे थे, पहले छापे से ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई और फिर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब इसके बाद उसकी तबीयत के हवाले से आपको कैसे पता चलता गया, कैसे आप अपना पैगाम उन तक पहुंचाते गए, किस तरह आपकी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन होती थी, और क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होती रहीं उसकी तबीयत के हवाले से जेल में? जी, आपका शुक्रिया। बेसिकली ये है कि पहले जो अ, 1.5 से 2 माह उस वक़्त तक तो हमें नामालूम जगहों पर रखा गया। फिर उसके बाद मेरी फैमिली से जैसे ही वो जो थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो फैमिली मीट्स स्टार्ट हुई, तो उस फैमिली मीट्स के अंदर ही मुझे पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। उधर मुलाकात हुई तो वो बहुत बुरी तरह से ना वो चूँकि वो मुझे पापा तो कहता था, उस वक़्त वो मुझे पहचानता भी था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे ज़्यादा बातें कर सकूँ। और मेरे लिए सबसे तकलीफ़ दह टाइम भी वही था कि मेरा बेटा बीमार था और मैं उसके साथ नहीं था। जैसे वो जीता था, मैं उसके साथ जी रहा था, जैसे वो मर रहा था, मैं उसके साथ मर रहा था। लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ दह टाइम कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र रहा कि मेरे बेटे की मौत के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मैंने बस उससे सब्र माँगा और उसने मुझे बेइंतहा सब्र दिया। और बेसिकली ये होता है कि जब आपसे अल्लाह कुर्बानी लेता है और वो वाक़ई अगर अल्लाह को दी हुई कुर्बानी हो जो आप हक और सच पे देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको इतने मज़बूत कर देते हैं कि आपके जो
खौफ के बुत होते हैं तो वो अल्लाह तोड़ देता है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे जो लीडर का ख्वाब था वो वाक़ई वो समझ में आता है। वो अ, उसने जो इसको अमली जामा पहनाया मेरे लीडर ने, तो उसी को ही हमने फ़ॉलो किया, अल्लाह का शुक्र है। तो डटे में बस खड़े में। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब तक आपका बच्चा जी रहा था, बीमार तो था लेकिन वो दुनिया में ज़रूर था, आपके सामने था, आपको पता लगती थी बातें। उस वक़्त कभी आपको ये ख़्याल आया कि भई इतनी सख्तियाँ हैं, इतनी मुसीबतें हैं, बेटे की तबीयत ख़राब है, घर का माहौल मतलब एक स्ट्रेस्ड आउट हुआ हुआ है सारा, मैं पार्टी छोड़ ही दूँ या खान साहब से साइड पे ही हो जाऊँ? उस वक़्त कभी ये ख़्याल आया जब वो बीमार था लेकिन जी रहा था? ज़ाहिर है इंसान है, तो ख़्यालात तो ऐसे आते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा। मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, वरना मैं अपनी कौम को या इस यूथ को क्या पैगाम देता, अगर उस मुश्किल हालात में मैं अपनी पार्टी छोड़ता, अपने लीडर का जो एक ख्वाब था, जो रियासत मदीना बनाना। क्योंकि ये जो सफ़र था वो बहुत ज़बरदस्त सफ़र था, इसलिए मैंने इसमें अपने आप को जारी रखा और मैंने हालात का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया, इस्तिक़ामत दी, तो फिर खड़े रहे बस, चूँकि अल्लाह ठीक ताला है। ने मेरे दिल के अंदर ये डाल दिया था कि उसने बड़ा काम लेना था। सही है, बड़ा काम लेना था और वही एक आपकी मोटिवेशन थी। अच्छा, जो दूसरा बेटा है आपका, उसकी कैसी रही तबीयत आपके साथ ही जो कुछ हुआ? उसने भी ज़ाहिर है अपनी आँखों से वो सब कुछ तो देखा है, वो भी छोटा बच्चा है बहरहाल, उससे हम ये तवक्को तो नहीं करते कि उस पे कोई असर ना हो। उसने कैसे लिया इस सारे एपिसोड को जो आपके साथ या घरवालों के साथ हुआ? देखिए, जो बच्चों के साथ इस एज में चूँकि जीन सबके डिफरेंट होते हैं, सबकी सोच डिफरेंट है। जिस तरह आपने देखा होगा कि इस वक़्त दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं मौजूदा टाइम के अंदर, तो सबके बायोमेट्रिक अगर आप देखें तो वो सारे डिफरेंट होंगे। आँखें उनकी 8 अरब लोगों की जो इस वक़्त दुनिया में हैं, उनकी आवाज़ डिफरेंट है, उनकी आँख, कान, बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज़ जैसे हर चीज़ डिफरेंट है। इस तरह मेरे बच्चों की भी ऑब्वियसली सबकी एक सोच, सबके एक जीन डिफरेंट है। तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि मेरे बच्चे बड़े मज़बूत हो गए हैं और अगर आइंदा मुझे जेलों में रहना पड़ता है या फिर घर में ऑपरेशन होते हैं या ज़ुल्म होता है, तो मेरा ख़्याल है वो ऑलरेडी मज़बूती ले चुके हैं। इस वज़ह से मैं भी बड़ा मज़बूत हो चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमने हर सही है। तरह का ज़ुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन उस पे मैं मज़ीद ये समझता हूँ कि कोई तफ़सील की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, बिल्कुल, नहीं, शुक्र नहीं, बिल्कुल आपका ज़ाहिर है बेटे बाप को मतलब सन्स लुक अप टू देयर फादर्स, तो ज़ाहिर है उसने आपको देखा है, उसने आपके से वो मज़बूती और वो एक करेज ली है। लेकिन मैं एक औरत हूँ, अगला सवाल मेरा एक औरत के हवाले से आपसे, ट्रू। कि जो आपकी बेगम हैं, ज़ाहिर है उन्होंने देखा कि शौहर भी गिरफ़्तार है, छोटा बेटा भी बीमार है, दूसरा एक बेटा है जिसको कि जिसके ज़हन पर भी ये सारी चीज़ें नक्श तो हुई हैं बहरहाल, वो मज़बूती अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो खातून ने कैसे डील किया इस सारी सिचुएशन से आपकी बेगम? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ये सवाल मैं ना पूछूँ ये ज़्यादती होगी किसी भी खातून के हवाले से। मेरी बेगम चूँकि एक प्योर घरेलू खातून है और ऑब्वियसली जो घरेलू खातूनें होती हैं वो उनकी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, बट मैं कोई पब्लिक में ये नहीं बताना चाहता कि उनके क्या ख़्यालात हैं या क्या, क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल है। आई एम सॉरी, मैं शायद इसका आपको नहीं, जवाब नहीं, ना दे पाऊँ, बट नहीं, ये है आपको कि हक है, यू हैव हाँ, ऑल द लिबर्टी कि आप इनकार बे करें। मैं सिर्फ़ इसलिए, जज़ाकल्लाह, वेरी काइंड ऑफ यू। इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। मेरा ये था कि हम थैंक सवाल यू वेरी पूछते मच। हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं, कम से कम मैं रखती हूँ कि अगले की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन ज़ाहिर है एक औरत की हैसियत जज़ाकल्लाह। से हमें ये ज़हन में तो आता है कि भई माँ होगी घर में तो वो अपने बेटे को यानी कि आपको कहेगी कि भई छोड़ो बस बस जो कहते हैं करो और साइड पे हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद बहुत सारी मजबूरियाँ उनकी भी आड़े आ गईं, आपकी तरह वो नहीं खड़े रह सके। तो ह्यूमन नेचर है, इंसान मतलब औलाद हो गई, माँ बाप हो गए, इनके लिए तो फिर इंसान जान कुर्बान करता है ना। तो ज़ाहिर है आपको भी उन्होंने इस चीज़ की एक तकलीफ़ तो दी है बहरहाल। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि पुलिस ने जो भी आपके साथ रवैया रखा उससे आपका बेटा मुतासर हुआ। तो इसलिए मैंने वो खातून वाला सवाल पूछा था। बिल्कुल ठीक है। वालदैन आपके क्या कहते हैं? अब आपकी रिहाई हो गई है, घर आप आ गए हैं माशाल्लाह वापस। अब क्या कहते हैं? अब क्या वालदैन मेरे जज़्बात बड़े हैं उनके? शेर हैं माशाल्लाह। वालदा भी मेरी जो है ना वो बड़ी अ अ, बहादुर है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे वालिद भी बड़े बहादुर थे, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे और आमीन। बस अल्लाह का शुक्र है। हुँ। ठीक है। अच्छा अबिबाद साहब ये आपने बताइए देखा कि होगा शहज़ाद फ़ारूक भी बहादुर है, जी, इलेक्शन किस जी, तरह से वो उसने इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह कितने खौफ़ के दौर में क्या उसने किया, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप इलेक्शन पे आ गए, मैं ये इसी तरफ जाना चाह रही थी कि वो बातें जो आपसे सारी दुनिया सवाल करेगी वो हमारा भी ठीक है, हम करना चाहते थे, पर्सनली हम जानना चाहते थे आपकी स्टोरी। लेकिन ये है कि अब उससे आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस मासूम जान को भी गरीक रहमत करे।
और आपके दूसरे बेटे को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप लोगों को खैरियत और आफ़ियत से रखे। अब ज़रा सियासी साइड की तरफ आते हैं। आपने शहज़ाद साहब का ज़िक्र किया, उन्होंने एक इलेक्शन वाली जंग लड़ी और आप अच्छा उस वक़्त अंदर थे, तो आप स्ट्रैटेजाइज़ करते थे, उनको बताते थे, "भई इधर जाके जलसा कर, उधर जाके कॉर्नर मीटिंग हाँ, कर।" मैंने अंदर मोबाइल रखा हुआ था, मैं बताता होता था इनको। अच्छा, नहीं मोबाइल के अलावा नहीं बता सकते थे आप क्या? मुलाकात नहीं हो सकती थी? नहीं, मुलाकात वो फिर मैं कह रहा हूँ मैंने मोबाइल भी रखा हुआ था, मैं उस पे भी बता देता होता था। अच्छा, फ़ेसबुक वग़ैरह भी यूज़ करते थे आप? समझ गई हूँ मैं आपकी बात, समझ गई हूँ मैं। एडे सादे ओड़ा असी भी नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन नहीं, मैं वैसे जेन्युइनली सवाल कर रही थी कि ज़ाहिर है आपका भाई इलेक्शन लड़ रहा था, टिकट होल्डर थे आप, तो ज़ाहिर है बंदा थोड़ी बहुत जहाँ मुलाकात का मौका मिले या कुछ इस किस्म की सिलसिला हो, तो उसमें कोई ना कोई सजेशन या कोई मशवरा तो दे ही देता है ना बंदा। नहीं, वो कोई हो तो ज़ाहिर-सी बात है देना ही पड़ता है, देते भी हैं, ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये बताएँ कि जेल में मुलाकातों का क्या सिलसिला था आपके साथ? वो करने देते थे या खान साहब वाला ही माहौल था, जिस तरह अडयाला के बाहर अब रश लगा जेल में होता है और वीकली होती थी, हाँ। नहीं वीकली हाँ, उधर ये था हमारा खान साहब की तो फिर शायद कई एक आधी मीट कैंसल करा देते। हमारी तो 4-4 5-5 वीक 6-6 वीक भी मीट कैंसल होती रहती थी। बट ये कि हम बड़े मज़बूत हो गए थे। हमें वो कोई परेशानी नहीं होती थी मीट कैंसल होने की या फिर ये कि कभी महीना नहीं कराई दो बट हम इससे कुछ और आगे सोचते थे। अच्छा, और ये बताएँ कि जेल में कभी आप तक ये पैगाम पहुँचा या बहुत सारे लोग ज़ाहिर है जो सियासी लीडरान होते हैं उन तक किसी न किसी तरीके से कोई पैगाम पहुँचाया जाता है, बहुत सौ को कह दिया जाता है कि अच्छा भाई तुमने 5 महीने गुजार लिए हैं, अब एक काम करते हैं, तुम भी खामोश हो जाओ, रिहाई तुम्हारी कर देते हैं और साइड पे हो जाओ बस। चाहे कहो ना कहो, प्रेस बिल्कुल, कॉन्फ्रेंसेस वाला दौर अलग था, वो भी ज़ाहिर है आपको पता है, आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन इस किस्म के पैगामात बिल्कुल ऐसा आप ही है। तक भी आए कि भई देखो खामोश हो जाओ, साइड पे हो जाओ और छोड़ देते हैं, तुम्हें रिहा कर देते हैं? बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो मुझे बार-बार इस तरह के ऑफ़र्स मिलती रही हैं बट ये है कि हम डटे रहे हैं अपने मुल्क की खातिर इस ला इलाहा इल्लल्लाह वाली ज़मीन की खातिर। और जो पाकिस्तान की खातिर, इसके बच्चों के फ्यूचर की खातिर हम खड़े रहें। अच्छा, तो आपको यानी कि होती थी ऑफ़र्स, तो वो कहते क्या थे आपको? कि बस खान साहब से साइड पे हो जाएँ या आपसे भी बड़ा प्रेस आसान कॉन्फ्रेंस तरीका होता कराने है, का ये तो मूड बड़ा था आसान उनका या तरीका क्या कहते थे? हाँ, आपको बताऊँ जेल से बाहर निकलने का बहुत आसान तरीका है कि आप इमीडिएटली कंप्रोमाइज़ कर लें, आप दस्ती बाहर आ सकते हैं, इसमें क्या है? वो तो कोई ऐसी बात नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। और अच्छा बाकी अगर जेल मेरा लीडर चाहे तो 2 मिनट नहीं लग सकते जिस वक़्त वो जेल में गया है हाँ, बिल्कुल वो सही है। उसी दिनों में उनको ऑफ़र्स आते थे लेकिन ये है कि मेरा लीडर खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ठीक तरह है। हम भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा जेल में टाइम जो आपका गुज़रा, जो रवैया था जेल इंतज़ामिया का, खाना-पीना, बाकी जो फ़ैसिलिटी सहूलियात थीं, वो मिलती थी जी। आपको या उधर कोई तंग करने की या कोई प्रेशर डालने की किसी और टैक्टिक से या किसी और तरीके से कोशिशें होती थीं? या नहीं नॉर्मल खाने था का सब? मामला हमारा यूँ था जी। खाने का मामला हमारा जो 7 डेज़ का हमारा मेन्यू था, उसके अंदर हमें 18 मर्तबा दाल मिलती थी क्योंकि अगर आपको 7 को मल्टीप्लाई करें आप 3 टाइम्स अ डे जो मील था तो 21 ऑलमोस्ट थी फॉर अ वीक। तो उसमें 2 मर्तबा हमें चिकन मिलता था, एक आधी बार वेजिटेबल्स बाकी 18 मर्तबा कम से कम गाने भी बना लिए थे। अच्छा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि अब आपकी रिहाई हो गई है, अब आप अपने लिए आगे क्या देखते हैं? आपने जो तहरीकें हैं या एहतजाजी कैंपेन्स वगैरह होंगी आगे आने वाले वक्तों में, उनको जॉइन करना है, लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट। आपके पास एक पोजीशन थी लाहौर के, आप प्रेज़िडेंट थे पीटीआई के, उस तौर पर अपनी ड्यूटीज़ जी। सरअंजाम देनी है। क्या प्लान करते हैं अपने लिए फ़िलहाल जब तक इमरान खान जेल में है? देखिए, हमारा इस वक़्त एक ही मिशन है कि हम उस वक़्त तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आता। बस उसके अलावा फ़िलहाल तो मेरा कोई दूसरा मिशन नहीं है। हाँ, जैसे लीडर आएगा ऑब्वियसली उस वक़्त हमारे जो सेकंड मिशन होगा वो स्टेट ऑफ मदीना जो मेरे लीडर का ख्वाब है और जो वो करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएँ खान साहब के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? किस तरह से उन्होंने स्पॉट किया कि ये मेरा एक वर्कर है, ये एक नौजवान है जो कि मेरी पार्टी के साथ वाबस्ता है, पता नहीं कितने अरसे से। वो किस तरह की मुलाकात थी? पहली दफ़ा उन्होंने आपको कब देखा, आइडेंटिफ़ाई कब किया? कैसे हुई थी पहली मुलाकात? अ 2008 में हम पहली दफ़ा मिले थे। अच्छा और वो किसी जलसे-वलसे में मिले थे या किसी ने आपको मिलवाया था, उनसे इंट्रोड्यूस नहीं, कराया ज़मान था? पार्क में ज़मान पार्क में मिले थे। अच्छा। अच्छा और क्या बात हुई थी, कुछ याद है?
बच्चों से बातें नहीं करते उतने बड़े तो उधर ही हुई थी बस मुलाकात। अच्छा, जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताएँ कि आगे तहरीक होनी है शुरू, और आप जेल में होंगे, आई एम श्योर कि आपको जितनी भी बातचीत पहुँचती होगी, जो भी खबरें आपको मिलती होंगी, आपको ये खबरें भी मिली होंगी कि फॉर व्हाटएवर रीज़न, उस पे हम लोगों को भी ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ब्लेम गेम से मेरा ख़्याल है आगे बढ़े बंदा। आपको ये खबरें मिलती होंगी कि भई तहरीक चलानी है, तहरीक चलाने की कोशिशें हुईं। आपकी आवाज़ कट रही है अभी। अब आ रही है आपको अभी सॉरी आवाज़? आवाज़ कट रही है आपकी। जी, अब आ रही है आपको आवाज़? जी, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो तहरीकें चलीं बिल्कुल पाकिस्तान क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, जो एहतजाजों की कॉल दी गई, खान साहब ने दी थी फाइनल कॉल, और फिर जो 26 नवंबर का एहतजाज हुआ और वो सारी कहानी हुई। मुतअद्दिद मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, फिर उनसे वर्कर बड़े नाराज़ हो गए कि आप चले क्यों गए? इस किस्म की जब खबरें आपको मिलती थी, तो आपके माइंड में क्या आता था कि क्या गलती कर रही है पीटीआई स्ट्रैटेजाइज़ करने में तहरीकों को, या अगर फ़लाँ चीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? इस तरह की इन्फॉर्मेशन का हमें आइडिया नहीं है। रीज़न ये है कि हम चूँकि जेल में थे और सबसे बड़ी हमारे पास कमी अगर किसी चीज़ की थी, तो बाहर के हालात के हवाले से थी। इस वजह से इस पे मेरा कोई भी कमेंट अभी नहीं कर सकता। मैं स्टडी करूँगा तो ऑब्वियसली आपको ज़रूर बताऊँगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आखिर में जाते-जाते इबाद साहब, जी। आपका हमने वक़्त लिया और आपने बहुत काइंडली अपना वक़्त दिया हमें। कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों से, अपने हलके की आवाम से, या खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हो सकता है कोई सुन रहा हो तो वो मिलने जाए जेल में उनसे, तो हो सकता है आपकी कोई बात सुन के उन तक पहुँचाए। हाँ, अगर उन तक बात पहुँचानी है तो ज़रूर एक शेर है वो मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ से सीखी है तूने ए इकबाल के इमरान ये दरवेशी। कहाँ से सीखी है तूने ए इकबाल के इमरान ये दरवेशी कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाज़ी का। ओए और होए! ये एक और शेर ये मेरे मेरे लीडर के दुश्मनों के नाम है। अच्छा, वो ये है कि अगर तेगे जफ़ा हम पर यूँ ही तुम आज़माओगे, अगर तेगे जफ़ा हम पर यूँ ही तुम आज़माओगे, हमारे खून के सैलाब में तुम डूब जाओगे। थैंक यू। क्या थैंक यू बात है! वेरी मच। क्या बात है! आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। इबाद फ़ारूक साहब, नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि जब नज़रिए की बात होती है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं होते, और जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ पर नज़रिए नहीं होते। यही चीज़ मुझे इनके साथ आज का जो ये सेशन मैंने लगाया गुफ्तगू से मुझे समझ आई। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। और अगर आप मज़ीद इस किस्म के इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं आपके लिए मज़ीद उन लोगों की बात लेकर आऊँगी, आवाज़ लेकर आऊँगी जिनको आप लोग सुनना चाहते हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपको इबाद फ़ारूक साहब का इंटरव्यू कैसा लगा, और कौन सा ऐसा सवाल है जो मैंने मिस किया, उनसे पूछना, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।